नमस्कार। आज हम एक बहुत पुरानी और दिलचस्प कहानी पर बात कर रहे हैं। हाँ, गंगा अवतरण की कथा। कैसे देवी गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई। बिल्कुल। और ये जानकारी आधारित है गंगा अवतरण कथा पर। और देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। गंगा दशहरा का जो त्योहार है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को, वो इसी घटना से जुड़ा है। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि 10 दिनों में गंगा पूरी तरह से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। कमाल है। तो कहानी शुरू होती है इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर से। लेकिन पहला सवाल तो यही है कि गंगा को धरती पर लाना ही क्यों पड़ा? मतलब जरूरत क्या थी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, राजा सगर थे, उनकी 2 रानियां थी, वैदर्भी और शैव्या, पर संतान नहीं थी। तो उन्होंने संतान के लिए भगवान शिव की बड़ी कठिन तपस्या की। अच्छा। शिवजी प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि शैव्या से एक पुत्र होगा असमंज, जो वंश चलाएगा, और वैदर्भी से 60,000 पुत्र होंगे। 60,000? ये कैसे? हाँ, कहते हैं वो एक तुम्बी, मतलब एक तरह के लौकी से उत्पन्न हुए थे। अविश्वसनीय। लेकिन असमंजा का क्या हुआ, जो वंश चलाने वाला था? असमंज का स्वभाव वो थोड़ा कह सकते हैं दुष्ट था, प्रजा को परेशान करता था। तो राजा सगर ने उसे देश निकाला दे दिया। ओह, तो फिर वंश का क्या हुआ? वंश आगे चला, लेकिन कहानी का फोकस उन 60,000 पुत्रों पर आ जाता है। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। अश्वमेध यज्ञ? ये तो बहुत बड़ा यज्ञ होता था, है ना, शक्ति प्रदर्शन के लिए। बिल्कुल। तो यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, श्यामकर्ण नाम का, और उसके पीछे सगर के वो 60,000 बेटे अपनी सेना के साथ चले। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आया। देवता इंद्र को डर लगा। उन्हें लगा कि अगर सगर का यज्ञ सफल हो गया तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। तो इंद्र ने क्या किया? उन्होंने चुपके से वो घोड़ा चुरा लिया और उसे ले जाकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। मुनि उस समय गहरे ध्यान में थे, उन्हें पता भी नहीं चला। और सगर के बेटे घोड़ा ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। हाँ, पाताल लोक में जब उन्होंने घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में देखा तो बस उन्होंने मान लिया कि मुनि ही चोर हैं, बिना पूछे। बिल्कुल। उन्होंने मुनि पर चोरी का इल्जाम लगाया, बहुत भला बुरा कहा, अपमान किया। अरे, ध्यान में लीन ऋषि का अपमान। हाँ, सोचिए, कपिल मुनि का ध्यान टूटा। वो इतने क्रोधित हुए कि उनकी आंखों से अग्नि निकली, क्रोधाग्नि, और उस अग्नि में सगर के 60,000 बेटे सब के सब वहीं भस्म हो गए, राख का ढेर बन गए। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। कर्म का फल कह सकते हैं इसे। एक तरह से हाँ, बिना सोचे समझे आरोप लगाने का नतीजा। खैर, जब नारद मुनि ने ये खबर राजा सगर को दी तो वो तो टूट ही गए। स्वाभाविक है। फिर सगर ने अपने पोते अंशुमान को भेजा। ये असमंज के बेटे थे। उन्हें भेजा कि जाओ कपिल मुनि से क्षमा मांगो और घोड़ा वापस लाओ। क्या अंशुमान सफल हुए? हाँ, अंशुमान बहुत विनम्र थे। उन्होंने कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। मुनि ने घोड़ा लौटा दिया। पर जब अंशुमान ने अपने दादाओं के उद्धार का रास्ता पूछा, तब मुनि ने क्या कहा? मुनि ने कहा कि इनकी मुक्ति सिर्फ देवी गंगा के जल से तर्पण करने पर ही होगी और कोई उपाय नहीं है। गंगा जल? लेकिन गंगा तो स्वर्ग में थी। बिल्कुल। यहीं से गंगा को पृथ्वी पर लाने का कठिन संकल्प शुरू हुआ। अंशुमान ने यज्ञ तो पूरा करवा दिया, पर वो गंगा को लाने की तपस्या करते करते स्वर्ग सिधार गए। ओह। उनके बाद उनके बेटे दिलीप ने कोशिश की। वो भी जीवन भर तपस्या करते रहे, पर असफल रहे। मतलब पीढ़ियां बीत गईं। हाँ, पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन संकल्प नहीं टूटा। फिर आए दिलीप के बेटे भगीरथ। भगीरथ, इनका नाम तो सुना है। हाँ, भगीरथ ने अपने पुरखों का काम पूरा करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने ऐसी घोर तपस्या की कि देवी गंगा स्वयं प्रसन्न होकर प्रकट हो गईं। वाह, तो गंगा मान गई पृथ्वी पर आने को? मान तो गईं, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मेरा वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी मुझे संभाल नहीं पाएगी, फट जाएगी अगर मैं सीधे उतरी तो। फिर उपाय? गंगा ने कहा, सिर्फ भगवान शिव ही मेरे वेग को धारण कर सकते हैं। पहले उन्हें मनाओ कि वो मुझे अपनी जटाओं में धारण करें। यानी एक और तपस्या भगीरथ के लिए? हाँ, अब भगीरथ ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू की। सोचिए कितना दृढ़ निश्चय था। सच में? शिवजी प्रसन्न हुए। वो मान गए गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए। वो हिमालय के शिखर पर खड़े हो गए। और फिर गंगा स्वर्ग से उतरी, सीधा शिवजी की जटाओं में।
उनका प्रचंड वेग शिव की जटाओं में ही नियंत्रित हो गया। कमाल है। शिव की जटाओं से फिर वो कैसे निकले? शिव ने अपनी जटा से गंगा की एक धारा पृथ्वी की ओर बहाई। अब वो नियंत्रित थीं। भगीरथ आगे आगे चले, रास्ता दिखाते हुए। और गंगा उनके पीछे पीछे? हाँ, गंगा उनके पीछे पीछे चली। भगीरथ उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके 60,000 पूर्वजों की राख पड़ी थी। और जैसे ही गंगा का जल उस राख से छुआ, उन सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई, उनका उद्धार हो गया। भगीरथ का संकल्प पूरा हुआ। बिल्कुल। और अपने पूर्वजों का उद्धार करने के बाद गंगा आगे बहती गई और अंत में सागर में मिल गई। ये कहानी वाकई कर्तव्य, पीढ़ियों के संकल्प और तपस्या की शक्ति दिखाती है। हाँ, भगीरथ के प्रयासों के बिना ये संभव नहीं था। ये हमें गंगा के प्रति श्रद्धा और गंगा दशहरे के महत्व को भी समझाती है। इसमें कर्म का फल, दृढ़ता, देवीय सहायता, कई पहलू हैं। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। गंगा की शक्ति देखिए, अगर अनियंत्रित होती तो विनाश कर सकती थीं। हाँ, जैसा उन्होंने खुद कहा था। पर वही नियंत्रित धारा जीवनदायिनी बनी, मोक्षदायिनी बनी। प्रकृति और देवत्व की शक्ति का ये दोहरा रूप, विनाशक भी पालक भी, हमें क्या सिखाता है? शायद संतुलन का महत्व और सम्मान का महान शक्तियों के प्रति। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की बात समाप्त करते हैं।